काली नागिन के जैसी जुल्फे तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। देखे जो तुझको मन मेरा ढोले, मन में बसी है तू हौले हौले। काली नागिन के जैसी जुल्फे तेरी काली काली। बाबा जी तो फिर भागी आई? अरे यूं कहा तरीका ससुराल में आने को, ढंग के लत्ता ना हो तो कहाँ पे राख होते नहीं हूँ। घूंघट न गाती आवे हाथ न हलाती। बाबा जी हाँ बता कहा बाबा जी। बाबा जी तो मैं लत्तन की पड़ रही है, मैं कितनी मुसीबतन में हूँ। मुसीबतन में क्यों, क्या होगा? मेरे बाबा को हाथ काट दिया कुछ बदमाशन ने। हाथ काट दिया? क्यों, कैसे? जमीन के लिए लड़ाई चल रही है, कब्जा कर रखा है, तई मारे हाथ काट दो है। ओह वेरी कठिन परेशानी। घबरा मत ना बेटा, तू घबरा मत ना। उधर जाके चारपाई पे जाके बैठो। अंशु बेटा, अंशु बेटा और एक भैया हो। हाँ जी बाबा जी। अंशु बेटा देख, होने वाली बहड़िया जो घबरा रही है थोड़ी सी, आप समझाइए तो। ठीक है। बाबा सब ठीक करवा देंगे। हाँ देख ले कैसा करकेटा की तरह लहरे ले तो आ रहा हो। अंशु बेटा या तो मना कर दे, मंगल न बता कुछ भी, वह थोड़ा जी कच्चा कभी बेहोश हो जा सुन के। बाबू आप हचकी कैसे? बताओ भाई बताओ बाबू, पूरी जानकारी दो यार, यहाँ को सुनना बहुत जरूरी है। मंगल मेरे बाबा का हाथ काट दो। हाथ काट दिया? मर गए बच गए? तो बोलवे की तमीज है कि ना, कैसे बोलते हैं? ले लियो प्रसाद, ले ली भलमन सही बताए के। ओ कुत्ते, इन कर्मंते ही थारे ब्याह न हो रे। चला जा नहाते, चला जा, मेरी आंखें ना खेते। नहीं मारते मारते मोर बना दूंगा, पूरे जंगल में नाचता फिरेगा फिर। अरे चप्पल है तो पकड़ा जा। अरे चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। मैं कहीं सूतली बम बन के भरोसे थोड़ी हूँ, अभी तो मेरे धोरे परमाणु बम भेगो, घबरा मत ना तू। रुक जा। अमन, अमन, स्वागत तो करो हमारा। हाँ जी बाबा जी। अमन बेटा, या लाली के घर कुछ दिक्कत होगी है, बात करिए तो नहीं आते? ठीक है बाबा जी। बाहर भीतर के सामने होश में रह कर तो बड़ा हूं मैं, बैठ जा। हाँ जी भाभी जी बताओ, कहाँ दिक्कत बन गई? मेरे बाबा जी को हाथ काट दो। हाथ काट दे मतलब हाथ काट दियो? काहे सु काट दियो? अब तो हज के अस्त्र शस्त्र न ला के दिखावे। लाली आपके बाबा जी कहाँ पर है अभी इस वक्त? अस्पताल में।
गॉड, ये क्या हुआ चौधरी साहब? अजय हो का ग्रह चढ़ गई। बाबा जी ऐसी कहा गंभीर बात होगी जो न तुम्हारा हाथ ही काट दियो। अजय गंभीर वाली बात का, जमीन के कब्जे की बात ही। ए बेटी मनीषा, वो तेरी छोटी बहन ना आई? आज मेरी बात हो गई है, वो सीधी अस्पताल को ही आ रही होगी। ओह माय गॉड, इनके तो छोटी बेटी भी है कि? अब बेटा ले जा रिस्क है। बेटा मन में लड्डू फूटा। सही कह रहे बाबा जी, रिस्क है तो इश्क है। कहा करो भैया, एक से ना बाबा जी ना, इश्क ना, मैंने करा विक्स, मेरे सिर में दर्द हो रहा, वो थोड़ी सी विक्स चाहिए। बाबा जी, मैंने आपको कितनी बार समझाया है उन लोगों से झगड़ा मत किया करो, लेकिन आपको किसी की बात समझ कहाँ आती है? अरे बेटा मैं कहा करता हूँ, जब कोई मुझसे लड़ने को आया तो मैं भी लड़ पड़ा। बाबा जी, तुम्हारे सिवा हमारा है कौन? ये काम करने से पहले एक बार नहीं 2 बार सोच लिया करो। अजय जिंदगी एक बार मिली है तो 2 बार क्यों सोचना? और कौन कह रहा हो तुमसे इनका सिवा तुम्हारा कोई ना हो? मैं हूं ना। ये कौन है? जे मेरा होने वाला देवर है। अच्छा सुनो दीदी, मुझे ना बुलंदशहर जाना है, मेरा बहुत जरूरी काम है। बाबा जी, मैं अपने बाबा जी का सिर पर हाथ धर का कसम खा रहा हूं, मैं तुम्हारा बदला लूंगा, और जब तक थारा बदला ना ले लूंगा ना, मैं अपने घर में कदम नहीं रखूंगा, घर में नहीं बढ़ूंगा। अंटोक चढ़ा ली ना। अंटोक का क्या मतलब बाबा जी? सच्चे दिल से कसम खाई है, जब तक अपनी होने वाली बहू के बाबा मतलब जब तक अपने होने वाली भाभी जी के बाबा को बदला न ले लूंगा, जब तक सच में घर न बढ़ने को। आप तो सच में रियल हीरो। क्या नाम है आपका? नाम बता दिया तो पहचान बुरा मान जाएगी। ठीक है, मत बताओ। अमन भाटी नाम है, और आज बुलंदशहर मत जाइयो, काले ओम पर भूड़ चौराहे पे पहुंच जाओ। मैं बाबा जी, उन कुत्तेन के नाम बताओ जिनने थारो एक हाथ काटो। उन कुत्तेन के दोनों हाथ काट कर थारे एक हाथ पे लाकर धर दूंगा। बेटा हमारी लौंडिया बता देगी, मैं तो सदमे में हूँ। चलो मैं बता दूंगी। चलो वो तो ठीक है जी, जैसा कि आप बता दोगी। ये भी गैल चली चलती, जब मैं उन्हें धोता तो इन्हें देख कर मजा आता। नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट ना हो तो कोई बात ना, कल को मेरी सेंटाग्राम आईडी पे चेक कर लीजिए, मैं रील गिरूंगा उन्हें धोने की, और सेंटाग्राम आईडी है द अमन भाटी। ठीक है, देख लूंगी। फॉलो कर दीजिए। हाँ ठीक है, कर लूंगी। आओ तो आओ भाभी जी, हमारे तुम चल रहे हैं, गाँव से ही चलेंगे बाबा जी। बहू का ध्यान रखना। ठीक है ताजी, होने वाले वे बाबा जी। बाबा जी ये कहा लगन जैसे ब्याह के बाद? दादसराव लगेगा तेरा। ओके बाय दादसराव। दादसराव मिस यू। भाई तुम्हें क्या लगा बुड्ढो बदलो ले गई? कोशिश तो जरूर करे वो, ऐसा तो चुप ना बैठे ये बुड्ढो। अरे ऐसा अकेले अकेले मत घूमो, चारों एक गैल रहो, कुछ न कर पाएगा बुड्ढो। भाई ये बात तो तेरा सही कही है। अरे कौन आ लिया भाई? जे चारों जय चारों ने तो मैं देख लूंगा होने वाली भाभी जी, तब मेरे एक काम कर दीजिए, बस अपने फोन में जो है ना एक बढ़िया सा फिल्टर लगा के मेरी 4-5 रील बना दी हूँ जब मैं इन्हें धोता रहूं, ठीक है ना? जहां मैं चला जाता हूँ वहां हवा भी चलनी बंद हो जा, सीधा तूफान आवे, क्योंकि जो तुम्हारे सामने खड़ा हो ना ये तूफान है, समझ गए बात है? आज तुम्हें कोई बचा ना पाएगा। चालू है? अभी रहने दो, ये ट्राई वाली अभी सही सुनो, हो पाया मैं तैयार।
वो आपने रील तो डाली नहीं, मैंने चेक किए थे इंस्टाग्राम पे। रील तो बेटा ही घेर देता अगर वे आखिर रील न बनाते। रील का क्या मसला बिटिया? इसने कहा था कि मैं जब उन लड़कों को मारूंगा ना तो अपने इंस्टाग्राम पे रील बना के डालूंगा। अगर ये संटेग्राम पर रील डाल देता अपने पिटने की तब तो रोटियां पच जाती तुझे। बाबा तेरा अस्पताल की चारपाई पे पड़ा, ये लौंडा दिलेरी के संग तुम्हारी मदद कर रहा। देख रहे हो चाचा क्या जमाना आगा, मदद कर रहा है जब उसे पिटता हुआ देखना चाह रही है ये। ए चाचा इनकी गलती ना, मैं नहीं कह दी सुख मैं संटाग्राम पर रील घेर दूंगा, ये तो वेरी गुड गर्ल है। चाचा मुझे लग रहा वैसा मसला बनकर दिख है ब्याह शादी वाला। अब तू चुप लगा। अमन बेटा अब तो दर्द न है, परेशानी तो न बनने कोई। ए ना बाबा कैसी बात कर रहे हो, मर्द का कोई दर्द हो रहा है? मैं तो कितनी देर से कह रहा हूँ तुमसे मेरी पट्टी वट्टी न खुलवा दो, बदला लेना मजाक। बदला लेना मजाक इनका। श्यामलाल जी, आपके पोते की सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, कहीं कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, बस थोड़ा मांस फट गया है, ठीक हो जाएगा जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब मेरी बिन पट्टी न खुलवा दो। आपकी आज नहीं कल छुट्टी होगी। डॉक्टर साहब मेरी भी छुट्टी कर दियो कल को। आपको भी कल भेज देंगे। ठीक है जी डॉक्टर साहब। ठीक है श्यामलाल जी। अमन बेटा अब बदला लेने की टाल करियो, घर चला चलिए चुपचाप कल को। है बाबा जी कैसी बात करे करो, ऐसे थोड़ी हो रहा है। मैंने थारी कसम खा रखी है कि मैं उन्हें पीठ का मानूंगा, और जो मैं ऐसा कसम तोड़ दूंगा तो कसम बुरा न मान जाएगी। कल को भगवान न करे थारा कुछ होगा तो मैं माजी ने कहा जवाब दूंगा। अरे ऐसे कसम खाने से कुछ भी ना होता, ऐसा मरन लगते तो फिर कहाँ आयो? सुबह शाम तक कितने आदमी रोटी से ज्यादा कसम खावे, कुछ भी ना होगा मेरा। अजी हो जाएगी परेशानी, तुम रिक्स मत लो, थारे कुछ होगा तो हम क्या करेंगे। चाचा ये कौन है? अरे यही तो असली बीज है, यही तो राड़ की जड़ है। जाको हाथ न काट के नाड़ काट देते ना तो राड़ कट जाती। अमन बेटा हम तो चल रहे हैं और कल को आज के ही मिलेंगे। कल मिलेंगे काज का बाबा? अरे होई जहाँ बदला लेना है। और मैं यूं कह रहा हूँ इनमें से कोई सी लालिया लाएगा तो गैल। लालिया तो न देखूंगा बाबा जी, जैसा भी सही लगेगा। भैया तेरी राज ही है, वैसे रिस्क है होच के देख लीजिए कभी बाजी उल्टी पड़ जावे। आराम कर बेटा आराम कर, कल आ जाइयो है ना। मेरे महबूब इजाजत होगी, आज रुसवा तेरी बस्ती में दरारत होगी। मेरे महबूब तेरी
चाचा लिया चाय बनवा ले, मैं ऐसे ही टाइम काट रहा, ले जरा सा मनोरंजन कर लूं। भाई चाचा चाय बहुत लाजवाब बनवाई है तुमने, मजा आवा। भाई खालिद यार दिमाग खराब है, परेशान है हम तो। चाचा दिमाग खराब तो रहे गई, परेशान तो रहे हो गई। आज जो मैंने मंजर देखा वहां पे, उस सब कुछ देख कर मैंने ये अंदाजा लगाया कुछ कर रहे हो, गुपचुप तरीके से कुछ चल रहा, खालिद को ना पता लगन दे रहे हो। ये जो चाचा रिश्ते वाला मसला, ये मेरी समझ में ना आया, इसका बतलाओ क्या मसला। अरे रिश्ता की कहा, बस न्यू लग रहे चुपचाप नौजवान तुक्का लगी जावे, पर तुक्का लगो सो लग न रहे हो, मुँह लगेगो तुक्का। चाचा बिचौलिया कौन है अब की दफा? बिचौलिया ना कोई भी, बालक अपने आप लगा रहे हैं जुगाड़। मैं तो चाचा देखो इतना ही कहूंगा, खुदा तुम्हारी सभी हसरतों को मुकम्मल करे। पर चाचा गुस्ताखी के लिए माफी का तलबगार हूँ। मुझे लग न रहा बिना बिचौलिया के तुम्हारी हसरतें मुकम्मल हो पाएंगी, तुम्हारे पौधों का ब्याह मुकम्मल हो पाया, परेशानी बनेगी। अब तू हमें 17 तरह की तो धता बता मत ना, जाको हमसे बुलाया हुआ को उपाय बता। चाचा उपाय तो तभी बतलाऊंगा जब मुझे सारा मसला पता हो। परेशानी बतलाओ तो सही है क्या, तभी तो रास्ता ही निकालूंगा। मसला की सुन ले, ये हमको छिपाव थोड़ी है। हमारा मंगल जो है, गंगा शरण की पोती तो ब्याह की बात चलाई पड़ो। गंगा शरण भी राजी, और मैं कह लो नौ राजी राजी है वो भी। गंगा शरण की कई जमीन के विवाद में लड़ाई होगी दूसरी पार्टी से, उन्होंने काट दिया को हाथ। अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती, या की आई छोटी पोतिया देखने को। हमारा अमन भी हो, तो वो अपने जुगाड़ में लग गो, ब्याह को जुगाड़ लगा लगो। अब वही जुगाड़ के चक्कर में अपनी शिकल पिटवाए बैठो। कसम खाइए कब बदलो लेऊंगा मैं। कसम किसकी खाली? मेरी खाइए, बाबा जब तक बदला न लेऊंगा ना, समझ जाओ तो मेरी कसम खाइए। अच्छा अब समझ में आया मसला मुझे। ये जो बात चल रही ना, जब तक बदला न ले लूंगा घर ना आने का हूँ, इसलिए ना आ रहा। यही मार रही आगा चाचा, सारा मसला खालिद के दिमाग में आगा। ये अपने ब्याह के जुगाड़ के चक्कर में ना पीटना चाह रहा। भूल जाओ चाचा, इससे ना पिटने मारे वो। तब फिर कहा करा भाई? चाचा कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारे मुंह एक कहावत सी सुनी, जब घी सीधी उंगली से ना निकलना हो, उंगली को टेढ़ा करके घी को निकाल लो। यूं तो खैर कही मैंने, पर मतलब समझ में ना आई। मतलब चाचा सुबह हो दो, सब सही हो जाएगा। तुम चाय पियो, इसको निपटाओ। चाचा क्या लग रहा आज तुम्हें देख के? आज तुम्हारा पोता पिटेगा या पीटेगा? अगर यानी आज भी ना पीटे तो भैया लानत है फिर। हालांकि वो उम्मीद है आज ही पीटेगा। चलो चाचा शुरू होने वाला मसला, अभी पता लग लेगा ना कौन कितने पानी में। बाबा कहाँ भाग रहा है? लटूरों वाले को देख रहे चाचा भाग रहा। चाचा तो सही कौनिया पिला रहा। पकड़ पकड़ पकड़, ऐसे ही। मार 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 मार। मुझे
क्यों मार रहे हो चाचा? मार मार मार। भगदड़ मच गई चाचा, भगदड़ मचा दी आज तो लौंडे ने। अब चाचा इसके हौसला अफजाई कर कहो तुम, है ना? हाजी हौसला अफजाई का मैं तो यहाँ घर को ही लेके जा रहा हूँ। तू अपने कौवा में करका जल्दी जा। हाँ चाचा तुम पहुंचो, मैं लेदा से जा रहा हूँ दुबक्के। शाबाश मेरे बेटे शाबाश। बाबा जी पाम छुआ। ऑलवेज विजय भव। घर को चल अब। देखा बाबा जी मैंने कैसे भगा भगा के मारे। हाँ न्यू तो 10-15 और भी होते तो उन्हें भी उधेड़ देता। आज तो फम में हो ना, बाकी तरह कूड़े भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली। विराट कोहली है बाबा जी। हाँ वही। बाबा जी एक बात को सदमा रहेगा मुँह तो। अब काहे को सदमा रहेगा? जैसा कि बाबा जी एक सेंटाग्राम पर रील बन के गिर जाती तब वे देख के कितनी खुश होती कि हमारे उन्होंने हाँ चल बन गई रील। ढिचुम ढिचुम रेल बनाई मैंने खूब आज। हाँ बन गई। बाबा मुँह ऐसे क्यों लग रही है, तुम खुश ना हुए? खुश हूँ मैं बहुत। मुँह ऐसे क्यों लग रही है, अभी तुम नकली हंसी हंस कर दिखा रहे हो। हमारी तारीफ ही ना कर सका बुड्ढा। मैं माचिस कहूँगा जाके कि बाबा मेरी तारीफ ना कर रहे, मैंने बजाओ जब। अरे सुनता सही ना, सुन। अभी न्यू तो पता है ही ना कैसे कैसे जीता। कहाँ बताएगा माँ? अरे सुनता सही। अरे सुनता ले। भैया कहाँ बढ़ रहा है कलिया? आ गया। आजा भैया, मैं अंदर बढ़ रहा, तू आजा आजा। मैं चला गया, वो क्यों घबरा रहा तू? अब 100 रुपए तय हुए तुझसे, ले अपने नाम के 100 रुपए, अपने संग वालों को बुला ले। पुष्पेंद्र प्रदीप नरेंद्र। भैया तुम्हारा भी ना मामला लगी चल रहा, अलग ही जिंदगी जी रहे हो है। ले भैया तूने भी बहुत मार खाई है, 100 रुपए तू इनाम ले। 100 रुपए तू ले। वैसा तो 100 रुपए में मारना चाह रहा, मैं तुझ पर 200 चले गए क्या? 100 रुपए कम पड़ रहे। अपने में से 4 जगह कर लियो, 300 को है ना, 100 रुपए तो मेरा भी कमीशन बनता ना जी। देखो भाई साहब, हमने आपके कहने से पिटाई तो खाली, पर हम कल पंचायत लेकर आएंगे बाबा श्यामलाल के यहाँ। पंचायत लेकर आओगे? अब पंचायत का क्या मसला है भैया? देखो भाई साहब, अभी हमें न्याय नहीं मिला, कह दिया बाबा श्यामलाल से कल अपने होने वाले रिश्तेदारों को अपने घर पे बुला लेगा। मैं कह दियो, मैं भी कह दे रहा हूँ तेरे सामने ही, फोन ही तो करना। चाचा श्यामलाल तू फूल। खा लेते। हाँ खा लेते। चाचा मैं लौंडों के पास खड़ा, ये तो कल पंचायत लेकर आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि हमें न्याय न मिला। अपने रिश्तेदारों को बुला लियो ही ना तुम कल। अब कहाँ ले में है ये? अब मुझे पता ना, चाचा ये तो कल पंचायत में पता लगेगा मसला क्या। चल ठीक है। ठीक है चाचा, कह दिया भैया कल आ जाओ, फिर पंचायत में मिलते। अब आदाब, अलविदा है। अमन बेटा
अभी भला टली ना हो। क्या होगा बाबा, क्या बता रहे थे आज खालिद? कल पंचायत है, बाकी बात जब भी पता पड़ेगी। होगा ठीक होगा। मिठाई को एक पीस भी न धरवाया तुमने। कल हौसला खा लीजिए, ठीक है? एक दो बार और कर दे रही है ऐसे। बाजी 500 हुआ। अब मारे कौन सा मारेगा? फाड़ दूंगा केक को। मान सारे के सारे चुप बैठ जाओ नीचे को। हाँ, भेड़ बकरियान की तरह लड़ने मंड रहे हैं। ऐसे कहाँ पता पड़ रही है फिर बात की, कहाँ बात है? गाड़ा और दुखवा दिया। खालिद आगे की बात कर अब तू। देखो जी, यहाँ पे आई हुई तमाम हजरात को मैं और चाचा श्यामलाल तहे दिल से आप सबका इस्तकबाल करते हैं। और प्रधान जी, आप इन के गांव के प्रधान हो, आपका अलहदा से इस्तकबाल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका व्यवहार हमें बहुत अच्छा लगा। आप खड़े क्यों, आप बैठ जाओ। बैठो, आप बैठो। व्यवहार तो सबका बढ़िया है प्रधान जी, हम कहा है, पर तुम जब परेशानी में आए हो ना, वह बात आगे को बढ़ाओ। देखो जी, ये दोनों पार्टी हमारे गांव की हैं, इनको आपस में झगड़ा चल रहा हो, वहाँ को फैसला करवाने को हम आए हैं। देखिए प्रधान जी, पहले ही कह रहा हूँ, गुस्ताखी के लिए मैं माफी का तलबगार हूँ। अगर आपसे मैं कोई बात सच्चाई के संग कहूँ तो आपको बुरा तो ना लगेगा? ना 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 खालिद मियाँ, बोलो, आपकी किसी बात का हम बुरा नहीं मानेंगे, आप बताओ। प्रधान जी, जब से मैंने अपनी जिंदगानी का होश संभाला, तब से आज तक मैंने आपसे बड़ा जाहिल, आपसे बड़ा नामुराद इंसान न देखा। आदमी प्लॉट तो खाली पड़ा भैया। खालिद मियाँ क्या बदतमीजी है? बदतमीजी बतला रहा? बदतमीजी तो अभी मैंने करी ना, बदतमीजी तो अब करूंगा मैं। चाचा श्यामलाल समझा दो, बाहर का आदमी के लिए बदतमीजी कर रहा हो। खालिद कंट्रोल, खालिद ठीक ना हो ऐसे। है चाचा, क्या ठीक ना है ऐसे? इसको गैरत ना जाहिल को। अपने गांव का मौजूदा प्रधान है तू, अपने गांव के फैसले के लिए दूसरे गांव में आया। क्या फायदा है ऐसे प्रधान का? क्यों वोट दी तुमने इसे? मैं गंगा शरण ऐसी बेइज्जती करवाने को लाया है यहाँ। अरे भैया, ऐसा ना है, तू कह रहा है। ये हमारे गांव के पुराने प्रधान है, मौजूदा प्रधान ना है। अरे भैया यार, मुझसे ही गलती लग गई है। ले अपने हेलमेट को पहन ले भैया प्रधान। मौजूदा प्रधान कहाँ फिर तुम्हारे गांव का? मौजूदा प्रधान ये रे। अच्छा, उंगे बैठो मौजूदा प्रधान। दबाइए तन, दबाइए यहाँ, पकड़ 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 यहाँ, पकड़ 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 पकड़। मैं प्रधान ही करवाऊंगा। वोट ले लेता फ्री की। गांव के मसले ना सुलझाए जा रहे तुझसे। ऐसा बैठा पाम पे पाम भर के। आजा तुझे मैं करवाऊंगा प्रधानी। बैठ गया, बैठ तू। सही लगी 2-4? अरे बेहतरीन, चाचा बैठो तू। कह रहा था ना जाहिल का जराबी, दारू पिला पिला का वोट ले रहा। हराम की वोट आ रही है, गांव का मसले को ना सुलझा रहा है जराबी। चाचा श्यामलाल फैसले करवाओ, हमें अपनी आरपूछ करना, बहुत टाइम हो गया। हाँ हाँ, करवाओ करवाओ, कार्रवाई करवाओ आगे की। अब यह गंगा शरण कहाँ झगड़ा हो तुम्हारा, बताओ। 4 आदमी में अजी लड़ाई कुछ नहीं, मैं चुपचाप निकल जा रहा हूँ। इन्होंने अकेला देख कर मैं पीट लियो, पर अब मैं इनसे ना पिटूं। अब श्यामलाल मेरी खेल है।
मुखम में बीज बो रहा मेरे यार। अभी तो रिश्तेदारी हुई भी ना, तन्नक मन्नक बात ही तो चली है तन। तो रिश्तेदारी करो ना चौधरी साहब, बुलाओ अपने पोते ने, 10-10 रुपए दूंगा रोके में। 10 रुपया? आजकल कौन रुक रहा 10 रुपया में? अपना बजट बढ़ाओ भैया कुछ, जब ही बुलाऊंगा मैं तो। चाचा फेरे ही ना डलवा दे अब तुम्हारे पोतों के। देख लो भैया, हमका तुमसे बाहर थोड़ी है। चाचा वाह बात का फैसला करो, जा बात को ही आए। प्रधान जी, गंगा शरण जी ने तो अपनी परेशानी बता दी, अब आप बताओ ये बालक कैसे उत्पात मचा रहे हैं? भैया हम कहेंगे न्याय की, उत्पाती है बालक ना मचा रहे, उत्पाती गंगा शरण मचा रहा हूँ। भाई मो ऑब्जेक्शन है प्रधान की बात, प्रधान की बात है। यूं इनकी 4 बोटन के चक्कर में अकेले गंगा शरण दबाना चाह रहा हो। सोमलाल जी, मैं एक बार चुनाव हार गया हूँ, अब वो चुनाव न लड़ना, मैं बता रहा हूँ सच्चाई। मैं जाहिल प्रधान, क्या सच्चाई बतलाएगा तू? इस बेसहारा बुजुर्ग लाचार बुड्ढे के साथ जो अत्याचार हो रहा वो बतलाएगा तू? बतलाएगा तू इस बात को? इस बुजुर्ग की सारी जमीन कब्जा पड़े, जाहिल बतलाएगा इस सच्चाई को तू? कौन कह रहा हो? कौन कह रहा हो भाई गंगा शरण की जमीन पे इन बालकन ने कब्जा कर रखो? कब्जा तो गंगा शरण ने इनकी जमीन पे कर रखो, 4 बीघे पे। गाँव में जाके देखो, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, या गंगा शरण है इनके घर जमीन पे सब पे कब्जा कर रखो। और मेरी बात पे विश्वास ना हो ना तो बैठो गांव का मौजूदा प्रधान, वहां से पूछ लो, और वहां से कहा या बीजू से पूछ लो। हाँ बे भैया मौजूदा प्रधान, मैं क्या कह रहा है? हारा हुआ प्रधान, बतलाता क्यों ना तू? हाँ जी सच कह रहा बिल्कुल ही हो। गंगा शरण एक फेर न्यू कहते ये सब झूठ है, कहते एक फेर झूठ है यू। बोल गंगा शरण बोल। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गंगा शरण जी, इस तरह चुप रहने से काम न चलने का, सच्चाई बतलाओ ना। सच्चाई क्या क्या कह रहा है बैठ कर तुम्हारे साथ में प्रधान? ना जी सच्चाई जी, सच्चाई कब्जा तो मैंने कर रखा हो, मुझको शौक है जी कब्जा करने को। खालिद यार, गंगा शरण पे गलती होगी। अब ये फर्जी प्रधान तो न्यू तो बूझ, कहीं हरोमिन ने मेरे गंगा शरण को हाथ क्यों काटा है? बतावे भैया फर्जी प्रधान, बतला। इतनी सी बात पे कानून को हाथ में लिया इन लोगों ने, गंगा शरण जी का हाथ काट दिया जरा सी बात पे। कौन कह रहा हो गंगा शरण को हाथ इन बालकन न काटो? गंगा शरण को हाथ न्यार काटती हुए मशीन में वाटेम कट गो जब इन बालकन को जन्म भी न हो। गंगा शरण कहते ही झूठ है, कहते ही झूठ है। अब चाचा झूठ और सच का फलसफाई क्या? अभी तो जख्म भी हराई पड़ा होएगा गंगा शरण जी का। एक बार अपने हाथ को खोल के दिखला देना। दिखलाओ दिखलाओ दिखलाओ। देखो जी, हाथ मेरा भले ही बचपन में कटा है, पर इनकी मेहतारी की वजह से कटा है। इनो की मेहतारी की वजह से कटा? भैया इनो की मेहतारी ने क्या कर दिया ऐसा जो तूने अपना हाथ काट लिया? जी मुझे तो शर्म सी लगा है, ये बताओ प्रधान। अरे बताऊं कहा, इन बालगन की मम्मी आगे लगे भाभी, वो लिकड़ी जा रही, यू मशीन पे न्यार काट रहो, वान लाड में कह दी वेरी स्मार्ट बॉय। फिर या पता ही ना लगी कद में गहरा गैल हाथ गंडासे में चलोगो। खालिद मेरे अटैक पड़ जाएगा भाई, अब यार होता ले जा, नहीं मैं निपटा दूंगा, बता रहा हूँ। आदमी एक बात देखी तूने, चाचा श्यामलाल के टक्कर का मिलाप की दफा। वेरी स्मार्ट बॉय। और सुनो जी भाई साहब, ये गंगा शरण इन बालगन को सगो चाचा है। भैया सगा चाचा? प्रधान जी देखो, गुस्ताखी के लिए एक दफा फिर तालाब गा रहा हूं मैं। तुम तो है ही हरामी, ये गंगा शरण तुमसे भी बड़ा हरामी है। गंगा शरण जी ऐसा मत करो, इन बालगन की जमीन जायदाद छोड़ देनी चाहिए तुम्हें। अजी कैसी बात कर रहे हो? कतई भी ना छोड़ूं। ये हमारे तो अपनी पोती भी आ रहा हूँ श्यामलाल का, जो श्यामलाल मेरी मदद करा।
मैं भैया मौजूदा प्रधान बोलना रहा, जरा भी गर्दन को जमीन पे डाल के बैठा। अजी ये बेचारा कहा बोलेगा या कि खुद की 1.5 बीघे दवा रखी गंगा शरण ने। सगरी पोल खोलेगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। गंगा शरण तू तो बहुत जोर को रिश्तेदार मिलो हमें, समधी मिलाई कर कहो आते, समधी मिलाई को आजा भाई। खाली पकड़ या, जल्दी जल्दी जा, डंडा लेकर जा, डंडा। चल 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 आदमी, ना मैं बनाऊंगा। गाँव में दिख ना जावा ये। बच गो बेटा सोमलाल, आज बच गो। अगर यह गंगा शरण से आज रिश्ता जुड़ जाता तो बची हुई जिंदगी जेल में कटती। हे मेरे बाबा, हे मेरे प्रभु, मेरे पोतेन को ब्याह होइयो या मत होइयो, पर यह गंगा शरण जैसी बलान से दूर राखियो वो। बाबा जी 500 छुआ कैसे रही बाबा जी, रिश्ता की बन गई बात? आपके देव उठेन पे तो हो जाएगा ना कम। हाँ, हो जाएगा। आशीर्वाद तो ले ले मेरे पोते। बाबा जी पावन में लोटी लोटा। आजा तेरे देव उठाऊंगा, आजा। तो राम राम जी सभी को। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, सभी के साथ कर दो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप हमेशा हमें प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा बनाए रखें। मेरे साथ ये भाई हैं, भाई का नाम है गंगा शरण और अभी गेटअप कर रखा है भाई ने, तो आपको लग रहा होगा काफ़ी एजड होंगे, लेकिन ये ज़्यादा एज नहीं है, भाई यंग ही हैं। तो भाई मुझसे मिलने आए थे घर पर सोमवार में, तो ये एज ए फ़ैन आए थे, लेकिन मैंने जब भाई को देखा तो मुझे लगा मुझे भाई की हेल्प करनी चाहिए, तो मैंने इन्हें अपनी तरफ से बोला था कि अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, और भाई मेरे साथ जुड़ गए। देखो मैं आप सभी लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगा, आप सब हमारे परिवार के लोगों, छोटे बच्चों को जिन्हें जिस चीज़ की समझना और वहाँ खतरा हो सकता है वहाँ ना जाने दें उन्हें। वहाँ देखो जैसे गाँव में नार काटने की मशीन, उनमें बच्चों से गहरे पकड़वाते हैं, वो सब ना करें क्योंकि वहाँ बच्चों को रिस्क हो सकता है। ऐसी एक घटना का शिकार हुए थे भाई बचपन में, तो बड़ा दुख हुआ भाई से मिलके, और मैं चाहूँगा भाई आपसे कुछ बोलें। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ भैया, कुट्टी मशीन से दूर रखें बच्चों को। मेरे साथ में हुआ है, मुझे झेलना पड़ रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, आप इसे दूर रखें। तो अभी भाई मेरे साथ हैं और मैं भाई से वीडियो करवा रहा हूँ ये। आप भाई को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और अपना आशीर्वाद भाई को भी दें जैसे हमें देते हो। तो और भी कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। हाँ भाई, मेरा भी साथ दे दो, मेरा भी हाथ जोड़ के नमस्कार है। तो जी सभी को फिर से एक बार राम राम जी, ख्याल रखें अपना। ठीक है गंगा शरण जी? ठीक है जी। गंगा शरण जी वाकई बहुत प्यारे इंसान हैं। ओके जी।